श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 10 से आगे की चर्चा। लोकानामांत कृतकालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्युधा स्थूल सूक्ष्मत्वान्मूर्तश्चामूर्त उच्यते। इस प्रकार का काल संसार को नाश करने वाला और दूसरा काल जो कि गणना करने के लिए उपयुक्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि काल दो प्रकार के होते हैं। एक काल वह है जो संसार का नाश करता है और दूसरा शास्त्र वह है जो गणना में उपयोगी है। यहाँ पर जो गणना में उपयोगी काल है वो भी दो प्रकार का होता है, जिसको कि क्रमशः स्थूल काल या मूर्त काल कहा जाता है और दूसरे को सूक्ष्म काल कहा जाता है। स्थूल काल को नापा जा सकता है परंतु सूक्ष्म काल को नापा नहीं जा सकता। तो पहले प्रकार के काल की कल्पना तो भी हम शायद नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो यही मालूम है कि कब से आरंभ हुआ है, ना यही मालूम है कि उसका अंत कब होगा। यह अखंड है, व्यापक है, परंतु इसके बीच में ही अथवा इसके उपस्थित रहते ही लोक का अंत हो जाता है। ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, सृष्टि रचते हैं तथा लय करते हैं, परंतु काल बना ही रहता है। इसलिए इसको लोकों का अंत कर देने वाला, नाश कर देने वाला काल कहते हैं। इसीलिए मृत्यु को भी काल कहा जाता है। काल का जो थोड़ा सा मध्य भाग जाना जा सकता है, उसमें भी जो बहुत छोटा है वह नापा नहीं जा सकता, उसे अमूर्त कहते हैं। नापने में जितनी भी सूक्ष्मता होती है, अमूर्त काल की परिभाषा भी नई होती जाएगी, जैसा कि अब आपको बताया जाएगा। प्राणादि कथितो मूर्त है, त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञक है, षड्भिर प्राणे विनाड़ी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता, नाड़ी षष्ट्या तु नक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम, तत्त्रिंशता भवेन्मास सावनो अर्कोदयस्तथा, ऐन्दवस्तिथिभिः तत् संक्रांत्या सौर उच्यते, मासैर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यम तदह उच्यते। प्राण से लेकर ऊपर की जितनी समय की इकाइयां हैं वह मूर्त कहलाती हैं, और त्रुटि से लेकर प्राण के नीचे की इकाइयों को अमूर्त कहते हैं। 6 प्राणों की एक विनाड़ी होती है, विनाड़ी को ही पल भी कहा जाता है, तथा 60 विनाड़ियों की एक नाड़ी होती है और नाड़ी को घटी नाम से भी जाना जाता है। 60 नाड़ियों का एक नक्षत्र अहोरात्र अर्थात एक दिन रात्रि होते हैं, तथा 30 नक्षत्र अहोरात्रों का एक नक्षत्र मास होता है। इसी प्रकार 30 सावन दिनों का एक सावन मास होता है तथा 30 चांद्र तिथियों का एक चांद्रमास होता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के समय को सौर मास कहते हैं। 12 मासों का एक वर्ष होता है, जिसको दिव्य दिन अथवा देवताओं का दिन भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका विस्तृत विवेचन इस तरह से है। स्वस्थ मनुष्य सुख के साथ बैठा हुआ जितने समय में वह सहज ही हवा प्राणवायु को भीतर खींचता है और बाहर निकालता है, उस समय को प्राण कहते हैं। यह सबसे छोटी इकाई है जो उस समय नापी जा सकती थी। इससे कम समय के नापने का कोई साधन उस समय नहीं था, इसलिए उसको अमूर्त कहते थे। अब ऐसी घड़ियां बनाई गई हैं जिनसे उन इकाइयों को भी सहज में नापा जा सकता है, जो कि अमूर्त कही जाती थी। एक नक्षत्र दिन में 60 घड़ी, और 60 घड़ी को 60 से पल से भाग दिया जाए तो इस तरह से 60 गुणे 60 गुणे 60 प्राण अथवा 21,600 प्राण होते हैं एक नक्षत्र दिन में। इसी तरह एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे गुणे 60 मिनट, इसको 60 से गुणा किया जाए तो 24 घंटे गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड बराबर
8,64,000 सेकंड होते हैं। इसलिए एक प्राण में 4 सेकंड होते हैं। जिस घड़ी में सेकंड जानने की सुई लगी रहती है, उससे सेकंड का मान नापना सहज होता है। यह सबको विदित है कि ऐसी घड़ियां भी हैं जिनसे एक सेकंड का 5वां अथवा 10वां भाग सहज ही जाना जा सकता है, परंतु एक सेकंड का 10वां भाग एक प्राण के 40वें भाग के समान है। इसलिए आजकल प्राण के नीचे की कुछ इकाइयां भी मूर्त कही जा सकती है। प्राण को अशुभ ही कहते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य जी सिद्धांत शिरोमणि में प्राण की दूसरी परिभाषा छंद छंद शास्त्र के शब्दों में यूं कहते हैं कि एक गुरु अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उसके 10 गुने समय को प्राण कहते हैं। शानुस्वार, विसर्गांत, दीर्घ और जिस लघु अक्षर के पीछे कोई संयुक्ताक्षर हो, उसको गुरु अक्षर के नाम से जाना जाता है। पल तोलने की एक इकाई का भी नाम है जो 4 तोले के समान होता है। जितने समय में एक पल अथवा 4 तोला जल एक विशेष नाप के छिद्र द्वारा घटिका यंत्र से बाहर निकलता है, उसको पल कहते हैं। त्रुटि की कल्पना भास्कराचार्य जी ने इस तरह से की थी, जितने समय में पलक गिरती है उसको निमेष कहते हैं। एक निमेष के 30वें भाग को तत्पर और एक तत्पर के 100वें भाग को त्रुटि के नाम से जाना जाता है। निमेष के ऊपर की इकाइयों का संबंध निम्न प्रकार से है। 18 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, 30 कला बराबर 1 घटिका, 2 घटिका बराबर 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त बराबर 1 दिन, नाक्षत्र दिन। इस प्रकार एक नाक्षत्र दिन बराबर 30 गुणे 2 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 18 निमेष बराबर 9,72,000 निमेष। जैसा कि बताया गया है, एक दिन में 21,600 प्राण अथवा 8,64,000 सेकंड होते हैं। इसलिए एक प्राण में 9,72,000 बटे 21,600 निमेष अथवा 45 निमेष और एक सेकंड में 11 सही 1/4 निमेष होते हैं। नक्षत्र होरात, नक्षत्र का अर्थ है तारा, तारा समूह तथा उस चक्र का 27वां भाग जिस पर सूर्य एक वर्ष में एक परिक्रमा करता हुआ दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण आकाश के सब तारे पूरब में उदय होकर ऊपर उठते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, फिर पूरब में उदय होते हैं। किसी तारे के उदय का समय घड़ी में देखकर यदि उसको नोट कर लिया जाए, फिर वह तारा कब उदय होता है, यदि घड़ी ठीक हो तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड के लगभग आता है। इसी को नक्षत्र अहोरात या केवल नक्षत्र दिन कहते हैं। यह सदा एक सा रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, यदि तारों के बहुत सूक्ष्म गति का विचार न किया जाए। इसलिए ज्योतिषी लोग इसी से समय की गणना करते हैं। सावन दिन सूर्य के एक उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं। एक नक्षत्र दिन में कोई 4 मिनट होता है। सावन दिन का मान समान नहीं होता, इसलिए मध्यम सावन दिन का जो मान आता है वही समय घड़ियों के द्वारा जाना जाता है। अंदो तिथि अर्थात चांद्र तिथि। अंदो तिथि या चांद्र तिथि, चंद्रमा आकाश में चक्कर लगाता हुआ जिस समय सूर्य के बहुत पास जाता है, उस समय अमावस्या होती है। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चांद्रमास कहते हैं। इसका मध्यम मान 29.530,587,946 मध्यम सावन दिन का होता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा सूर्य से आगे पूर्व की ओर बढ़ता है और जब 12 अंश आगे हो जाता है तब पहली तिथि, जिसको परवा के नाम से जाना जाता है, 12 अंश से 24 अंश तक का जब अंतर आता है तब दूसरी तिथि, जिसको द्वितीया कहते हैं। इसी तरह से 24 अंश से 36 अंश तक जब चंद्रमा सूर्य से आगे रहता है तब तीसरी तिथि आती है, जिसको तृतीया कहते हैं। और जब अंतर 178 से 180 अंश होता है
तब तृतीया के बाद चतुर्थी में भी यही क्रम आगे जारी रहता है और 12-12 के अंतर से तिथियों का निर्धारण होता रहता है। इसी तरह से जब यह अंतर 178 से 180 तक होता है, 178 से 180 अंश के आसपास होता है, तब पूर्णिमा होती है, तथा 180 से 192 अंश तक जब चंद्रमा आगे रहता है तो उससे अगली तिथि, जिसको 16वीं तिथि कहेंगे या प्रतिपदा के नाम से जाना जाएगा, तथा 192 से 204 तक दूसरी तिथि, जिसको द्वितीया कहेंगे, इत्यादि। इसी तरह से यह क्रम चलता रहता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा सूर्यास्त से प्रतिदिन कोई 2 घटी 48 मिनट पीछे निकलता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक की 14-15 दिन को जो काल होता है उसे ग्रहण पक्ष के नाम से जाना जाता है। अमावस्या को 30वीं तिथि भी कहते हैं, इसलिए पंचांगों में 30वीं तिथि का विवेचन मिलता है। सौर मास, सूर्य जिस मार्ग से चलता हुआ आकाश में परिक्रमा करता है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। इसके 12वें भाग को राशि कहते हैं। सूर्यमंडल का केंद्र जिस समय एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस समय दूसरी राशि की संक्रांति होती है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के समय को सौर्यमास कहते हैं और 12 सौर्यमास के परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य की गति सर्वदा एक समान नहीं रहती। जब सूर्य की गति तीव्र होती है तब वह एक राशि को जल्दी पूरा कर लेता है और सौरमास छोटा होता है। इसके प्रतिकूल जब सूर्य की गति मंद होती है तब सौर्यमास बड़ा होता है। वर्ष का मान जानने के लिए जितने प्रकार के महीने होते हैं उतने ही प्रकार के वर्ष भी होते हैं। 12 चांद्रमासों का एक चांद्र वर्ष, 12 सावन मासों का एक सावन वर्ष, 12 सौर मासों का एक सौर वर्ष। हमारे ज्योतिषी परंपरा से यही मानते आए हैं, जिसका विवेचन श्लोक संख्या 23 में जब किया जाएगा तो उसका सीधा सा अर्थ है कि 12 मासों का पर्व होता है, जिसको दिव्य दिन कहते हैं। इसलिए जिन 12 मासों का वर्ष कहा गया है वह अन्य मास नहीं है, केवल सौर्य मास है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य सिद्धांत में केवल सौर वर्ष की चर्चा है और सौर वर्ष को ही वर्ष माना जाता है, अन्य को नहीं। अब हम दिव्य दिन का विवेचन करेंगे। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देवताओं के रहने का तथा दक्षिणी ध्रुव पर राक्षसों के रहने की व्यवस्था बताई जाती है। इसलिए उत्तरी ध्रुव को देवलोक तथा दक्षिणी ध्रुव को असुर लोक के नाम से जाना जाता है। जिस समय सूर्य विषुवत वृत्त पर आता है उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। यह घटना वर्ष में केवल 2 बार होती है। 6 महीने तक सूर्य विषुवत वृत्त के उत्तर तथा 6 महीने तक दक्षिण में रहता है। पहली छमाही में उत्तर गोल में दिन बड़ा और रात्रि छोटी होती है तथा दक्षिण गोल में दिन छोटा और रात्रि बड़ी होती है। दूसरी छमाही में ठीक इसका विपरीत होता है। परंतु जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर रहता है तब वह उत्तरी ध्रुव पर अर्थात सुमेरु पर 6 महीने तक सदा दिखाई देता है और दक्षिणी ध्रुव पर इस समय दिखाई नहीं देता। इसलिए इन छमाही को देवताओं का दिन तथा राक्षसों की रात्रि कहा जाता है। जब सूर्य 6 महीने तक विषुवत वृत्त के दक्षिण में रहता है तब उत्तरी ध्रुव पर देवताओं को नहीं दिखाई पड़ता और राक्षसों को 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर बराबर दिखाई देता है। इसलिए इन छमाही को देवताओं की रात्रि और असुरों का दिन कहा जाता है। इसलिए हमारे 12 महीने देवताओं अर्थात राक्षसों की एक अहोरात्र के समान होते हैं। यहाँ पर आप लोगों के समक्ष श्लोक संख्या 10 से लेकर के 13 तक का विवेचन प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर श्लोक संख्या 14 में जैसा कि कहा गया है कि सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात् षष्ठी संगुण्य दिव्यम वर्षामाशुरमेव च। अर्थात जो देवताओं का दिन होता है वह असुरों की रात्रि होती है और जो देवताओं की रात्रि होती है वह असुरों का दिन होता है। यही देवता या असुर के अहोरात्र 60 को 6 से गुणा करने पर दीप या असुर वर्ष के नाम से जाने जाते हैं।
जैसे 360 दिन में के एक साउंड वर्ष की कल्पना की गई है, उसी प्रकार 360 दिव्य दिन का एक दिव्य वर्ष माना जाता है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि हमारे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। अब हम इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं और श्लोक संख्या 15 से आगे की चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। तब तक के लिए शुभम भूयात्, पुनः मिलामः। धन्यवाद।